कादर खान डिजर्व्ड मोर। मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। कैसे बॉलीवुड ने उन्हें इररिलेवेंट बना दिया और कैसे 20s के टाइम में उनकी मूवीज चलना ही बंद हो गई। अब बात करते चले इनकी बैक स्टोरी। इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में और उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो गए इंडिया में। उसके बाद इंडिया में शिफ्ट होते इनके माता पिता के बीच झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगा एंड एक मोमेंट पे आके इनका तलाक हो गया। मेरी माँ में और मेरे वालिद में मनाव नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो गया। नाना ने आकर मेरी माँ से कहा, देखो तुमको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद इनकी मम्मी ने नई शादी कर दी और उसके बाद उनके स्टेप फादर ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा तंगी आई घर में और चीज़ें ढंग से हिसाब से नहीं चल रही थी। उसके बाद इन्होंने काम करने का ठाना, लेकिन इनकी मम्मी ने इनको सलाह दी कि अगर उनको इस गरीबी से निकलना है ना तो उन्हें कुछ बड़ा करना होगा और वो सब पढ़ाई लिखाई से हासिल हो सकता है। एंड उसके बाद इन्होंने बहुत परिश्रम किए, बहुत चीज़ें ट्राई आउट करी एंड इंजीनियरिंग की डिग्री अपने हाथों में ली। और उसी के साथ साथ में छोटे छोटे नाटकों में भी बहुत ज़्यादा ट्राई आउट कर रहे थे, अपने एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे। उन्हें पता नहीं थे सब क्या चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें मज़ा आ रहा था कि ब्रो एक्टिंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है, नाटक नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, कुछ नए किरदार निभा सकते हैं जो हम है नहीं बेसिकली। फिर किसी दिन नाटक करते करते ये एक दिन प्ले कर रहे थे ताश के पत्ते। उस दिन इनकी मुलाकात होती है दिलीप कुमार सर से। दिलीप कुमार सर इनकी एक्टिंग के, इनके डायलॉग के बहुत ज़्यादा फैन हो जाते हैं कि ब्रो कैसे बंदा स्क्रिप्ट लिख रहा है, कैसे ये सब चीज़ें कर रहे थे छोटी उम्र में। एंड उसके बाद दिलीप कुमार सर ने इन्हें बहुत सारे ऑफर्स दिए स्क्रिप्ट लिखने के। जैसे बात करी जाए संगीना की 1974 में, बैरक की 1976 में। तो मैं किनारे में बैठ के डायलॉग लिखने बैठ गया, तो कभी कभी बीच में फुटबॉल आके लगते भी जाते थे और मतलब फुटबॉल की चोट खाता जाता था और डायलॉग लिखता जाता था। 3 घंटे में काम पूरा। एंड उसके बाद इन्हें काम मिलना चालू हो गया मार्केट में एंड इनकी एक पहचान बनने लगी कि कोई बंदा आया है मार्केट में कि जिसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिसको काम मिलना चाहिए, जो डिजर्व करता है काम को। एंड उसके बाद राजेश खन्ना के साथ इनकी मुलाकात होती है। राजेश खन्ना शुरू में तो नहीं मानते कि ब्रो कौन ही है ये, लेकिन जब उनके प्रीवियस काम को देखा जाता है तो राजेश खन्ना एंड मोहम्मद देसाई इनको काम देते हैं। एंड इनको स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए तुम लोग अंदाजा लगाओ कितने रुपए मिले होंगे उस टाइम में। 1,21,000 रुपीज। ये उस टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट था। एंड इन्होंने सोच लिया था कि ब्रो इंजीनियरिंग की डिग्री से उतना सब लोग ये अचीव नहीं कर पाएंगे, इनको जो गरीबी से निकलना है। सो उससे निकलने के लिए इनको इस बात में तो आना ही होगा। एंड उन्होंने राजेश खन्ना के लिए फिल्म लिखी रोटी, जो 1974 में रिलीज हुई। एंड उसके बाद राजेश खन्ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इनके जो डायलॉग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग से कि उन्होंने काम इनको बहुत सारे दिए, बहुत सारे ऑफर्स इसको मिलने चालू हो गए। बात करी जाए महाचोर की, छैला बाबू, धर्माकंटा, 50-50, नया कदम, मास्टर जी, नसीहत, और इन्होंने बहुत सारे को एक्टर्स के साथ भी काम किया लाइक अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, अनुपम खेर। और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी इनके साथ काम किया। अमिताभ बच्चन ने भी इन्हें बहुत सारे ऑफर्स दिए स्क्रिप्ट राइटिंग के, डायलॉग राइटिंग के। खासकर अगर बात करी जाए पॉपुलर फिल्मों की जो कादर खान के द्वारा लिखी गई है, दैट इज मिस्टर नटवाला, खून पसीना, 2 और 2 पास, सट्टे पे सट्टा, इनकलाब, गिरफ्तार, हम एंड अग्निपथ। ये सारी फिल्में लिखी गई हैं इनके द्वारा। लेजेंडरी फिल्में हैं इनकी। हम लोग जानते हैं भी कि ये फिल्में कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पे। और कादर खान ने ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया एंड 250 से ज़्यादा फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग की है, डायलॉग राइटिंग की है। और इन्होंने अपनी एक्टिंग का जॉनरा ऐसा बना लिया ना कि ये कॉमेडी मूवी भी कर रहे हैं, सीरियस रोल भी कर रहे हैं, विलेन का रोल भी कर रहे हैं, जो इतनी बखूबी तरीके से निभाया गया ना कि लोग फैन होने लगे इनके। एक्शन की बात करी जाए, सोशल की बात करी जाए, फैमिली फिल्मों की बात करी जाए, कल्चरल फिल्मों की बात करी जाए, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होने लगे इनसे। फिर इनको ना सपोर्टिंग एक्टर के रोल और ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर रहने के लिए भी रोल मिलने लगे। जैसे अगर बात करी जाए 1984 के बाद की, मास्टर जी, धर्म अधिकारी, नसीहत, दोस्ती दुश्मन, घर संसार, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, इंसाफ की पुकार, खुदगर्ज, शेरनी, खून भरी मांग, सोने पे सुहाग एंड वर्दी। और इन सारी फिल्मों में इनको लॉन्ग समय के लिए स्क्रीन प्ले पे दिखाया गया एंड जिनसे मार्केट में और ज़्यादा हाइप बनी। तो एक्टर भी है, डायलॉग भी लिखता है, स्क्रिप्ट भी लिखता है, बहुत सारी चीज़ें बंदा करता है। और इन्होंने अपने कॉमेडी में फर्स्ट स्टेप रखा 2 फिल्मों के साथ, दैट इज वॉज हिम्मत वाला एंड आज का दौर। और उनके बाद ना 1984 में इन्होंने बहुत सारी कॉमेडी मूवीज में भी काम किया। कैसे मथुरा का पेड़ा बनता जा रहा है, मिठास मिठास में अपनी सारी शर्तें मनवाता जा रहा है। लाइक अगर बात करी जाए
किशन कन्हैया, हम, घर परिवार, बोल राधा बोल। एंड उसके बाद उन्होंने 90s के टाइम में कॉमेडी रोल्स को चालू रखा। लाइक अगर बात की जाए आंखें, तकदीर वाला, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, दूल्हे राजा, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, सूर्यवंशम, जुदाई, एंटी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, राजा बाबू, खुद्दर, छोटे सरकार, घर वाली बाहर वाली, हीरो हिंदुस्तानी, सिर्फ तुम, अनाड़ी नंबर 1। और इवन 20s का टाइम आते तक ना इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज भी अडॉप्ट करी। लाइक ये ऐसे वर्सेटाइल एक्टर थे ना जिन्होंने बहुत डिफरेंट जॉनरा में काम किया। एंड जो भी ये एक्टिंग करना चाहते थे ना, लाइक विलन का रोल एंड कॉमेडी में किसी को हंसाने का रोल, एंड ये दोनों चीजें ही बहुत बेटर तरीके से करते थे। और इनके वर्सेटाइल रोल की बात की जाए, अखियों से गोली मारे, चलो इश्क लड़ाए, सुनो ससुर जी, ये है जलवा, मुझसे शादी करोगी। एंड मेरे दिमाग में एक कादिर खान की वो वाली इमेज आती है जब भी उनका नाम मैं लेता हूँ तो, कि होशियार चल। देखा वहाँ होशियार चंद की होशियारी, आखिर अपनी बेटी को राजा के बेटे कुंवर के पल्ले बांध दिया कि नहीं? है दुनिया में कोई मेरी तरह होशियार? कैसी एक्टिंग उन्होंने करी थी, रियली में उस कैरेक्टर में वो इंडल्ज हो गए थे, उस कैरेक्टर में घुल मिल गए थे। और इनके अवार्ड्स की कुछ बात करी जाए तो ये 9 बार नॉमिनेट हो चुके हैं फिल्म फेयर अवार्ड के लिए एंड 3 बार इन्हें अवार्ड मिले भी है। सो अगर बात की जाए बेस्ट डायलॉग डिलीवरी की तो इन्हें 2 अवार्ड मिले, मेरी आवाज सुनो जो 1982 में मिला था एंड अंगा जो 1993 में मिला था। और बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जो इन्हें मिला था, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, जो 1991 में इन्हें मिला था। सो कादिर खान की ना उसके बाद थोड़ी बहुत हेल्थ खराब होना चालू हो गई एंड मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आने लगे। लाइक अगर बात करें तो ये शुरू से ही मुंबई में रह रहे थे, लेकिन इनके हेल्थ इशू की वजह से कुछ समय के लिए टोरंटो चले गए थे। और इनके अगर बेटों की बात करी जाए तो इनके 3 बेटे थे, सरफराज खान, शाहनवाज खान एंड अब्दुल कुदुस। और इनके बेटे का सरफराज खान की बात करी जाए तो इन्होंने भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है एज अ सपोर्टिंग एक्टर के रोल में, जैसे शतरंज, क्या यही प्यार है, मैंने दिल तुझको दिया है, तेरे नाम, बाजार, वादा एंड सो ऑन मूवीज में इन्होंने काम किया है। एंड उनके सबसे बड़े बेटे अब्दुल 2021 में हमारे बीच नहीं रहे। एंड कादिर खान को ना एक सीरियस बीमारी थी, तो उसका नाम लिया जाए सुपरा न्यूक्लियर पाल्सी। और ये ऐसी बीमारी है ना जिसके अंदर अपनी याददाश्त बंदा खोने लगता है, चीज़ें भूल जाती है, आदमी बैलेंस नहीं कर पाता कैसे चल रहा है कैसे बैठ रहा है। एंड उनको व्हील चेयर पर रहने पड़ गया था इस वजह से, एंड वो चीज़ें याद नहीं रख पाते थे। इस बीमारी में ऐसा ही होता है। एंड ये 28 दिसंबर 2018 में हॉस्पिटलाइज हो गए। और जब ये 2018 में हॉस्पिटलाइज हुए ना तो इनका मन था कि ये कनाडा शिफ्ट हो जाए, अपनी बेटियों के पास जाए अपने आखिरी समय में। एंड उन्होंने जाने का ट्राई किया एंड ये गए भी, लेकिन 31 दिसंबर 2018 में ये हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन अगर बात करी जाए, ये डिजर्व बहुत ज़्यादा करते थे क्योंकि इनकी एक्टिंग स्किल्स बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव की। इनको डायलॉग लिखने की जो कला थी ना वो बचपन से बहुत ज़्यादा इंप्रूव, लेकिन इनको उस तरीके से मार्केट में इज्जत नहीं मिली। एंड इसके बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। लाइक इनकी अमिताभ बच्चन के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चली। अमिताभ के साथ मेरा एक रिश्ता था। जब वो एमपी बनने गया, एमपी बन के दिल्ली जब गया, मैं खुश नहीं था क्योंकि वो सियासत की दुनिया ऐसी है कि इंसान को बदल के वापस देती है। तो वापस जब आया तो वो मेरा अमिताभ बच्चन नहीं था और मुझे बहुत दुख हुआ। जब अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली एंड उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ गई तो कादिर खान को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा एंड मैं कहूँ उनकी सेल्फ इमेज को घटाया गया। एंड 20s तक आते आते इनकी एज 60 टच कर गई थी, जिसकी वजह से इनके हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड मैंने तुम्हें पहले ही बताया इनकी बीमारी थी एंड वो बीमारी टाइम के साथ बढ़ते चली गई। और 20s का एरा ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट था यार। उस टाइम पे ना लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए उस एरा को एंड बहुत सारे एक्टर्स फेल हो गए उस टाइम पे, क्योंकि वो एरा किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। इंटरनेट का रेवोल्यूशन हो रहा था, फिल्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीज हो रही थी एंड वो टाइम ऐसा था ना, उस टाइम में बहुतों की मूवी नहीं चली, बहुत लोग लाइक डाउनफॉल में चले गए। एंड अगर बात करी जाए कादिर खान की तो उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स उस टाइम पे भी ट्राई आउट करी, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ें चली नहीं। 90s के टाइम पे भी उन्होंने करा था कॉमेडी, रोमांटिक और विलन टाइप ऑफ रोल्स, दे अडॉप्टेड इट बट दे डिड नॉट डू इट। उस टाइम पे वो कर नहीं पाया सब चीज़ें। और मैं कहूँ मार्केट में टेस्ट भी चला गया, लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट भी डेवलप हो गया कि वो ये वाली मूवीज़ देखनी है, ये वाली नहीं देखनी है। और मैं बात करूँ 60 की एज तक आते आते हैं ना, बंदे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स नहीं ट्राई आउट कर पाते हैं एंड वो अडॉप्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एज उस टाइप से हो चुकी। एंड कादिर खान के साथ भी वही हुआ। और 90s के टाइम पे जितना वो कर सकते थे ना उससे ज़्यादा ही मार्केट में दिया है, बट मार्केट में गैप खाली रखता है कि वो उस हिसाब से उन्हें और डिज़र्व करते थे वो।
रिस्पेक्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिल और जहन में उनके लिए इज्जत और रिस्पेक्ट उसी लेवल की है। उन्होंने हंसाया भी है, उन्होंने डराया भी है अपनी एक्टिंग स्किल्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।